हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये वाला वीडियो है जिसमें ये बोला जा रहा है कि व्हाई देयर इज सो मच नेगेटिविटी अराउंड क्यूनेट। तो है कि इतना क्यूनेट के लिए नेगेटिविटी क्यों है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नेगेटिविटी क्यों है, इसका अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो उस पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि रिएक्शन वीडियोस बनाइए, और उस रिएक्शन के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट्स भी रखने की कोशिश करूंगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। The direct selling and network marketing industry is over 100 years old and is a well-established form of micro-entrepreneurship. The beauty of this industry is it allows anyone, irrespective of their background or education, to pursue their entrepreneurial dreams. चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कहीं भी कुछ भी हो, मतलब इसमें कुछ देखते नहीं, कोई बैरियर्स नहीं होते हैं। तो आप क्या देखते हो फिर? अरेंज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो कहाँ से अरेंज करेगा? और देखा जाता है ना, पहले तो प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है। 2 लाख 3 लाख 10 लाख कौन ले आके देगा? जो कैपेबल होगा, जिसके पास इतनी आमदनी होगी। नहीं तो वही कोई अपना गहना बेच रहा है, कोई अपना खेत गिरवी रख रहा है, कोई हाई इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है। एंटरप्रेन्योर जैसा ड्रीम यहाँ पे कुछ फुलफिल नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे सिर्फ आपका जो पैसा लिया जाता है उसके बदले में आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, और आपको बोला जाता है कि आप यही चीज़ जो आपके साथ में हुई है, यही चीज़ आप सीखिए, समझिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, और यही चीज़ आप दोबारा रिपीट करिए। मतलब वही इन्फो इनवाइट और प्लान करवाना, और उसी तरीके से छुपाना जिस तरीके से आपसे छुपाया गया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसका नाम क्यों नेट है। ये सारी चीज़ें छुपाकर आप किसी को लेकर आओगे। 7 दिन का रिफंड पॉलिसी पीरियड ओवर हो जाना, 30 दिन का रिफंड पॉलिसी ओवर कर देना ट्रेनिंग के जाल में ही। और सामने वाले के पास जब कोई रास्ता ना बचे इसको करने के अलावा, उसको एक ऑप्शन देना कि यार देख, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, पैसे रिकवर कर लेंगे, टेंशन मत ले, लेट्स डू इट टुगेदर। फिर आप प्लान करना शुरू करते हो। जैसे ही आप हाँ बोलते हो इसके लिए कि हाँ चलो ठीक है, रिकवर कर लेते हैं पैसा, बट क्योंकि आपके पास में कोई और रास्ता है नहीं, क्योंकि आपको हाई इंटरेस्ट वाली ईएमआईज देनी है, पैसे देने हैं, आप कहाँ से दोगे? आपके पास चारा ही नहीं है। तो आप दलदल में फंसना शुरू करते हो, तो उसका कोई अंत नहीं है, और आप धंस जाते हो, जिसमें बाद में आपका मेंटली, इमोशनली पता नहीं क्या क्या चीजें जो होती हैं, जो तार तार हो जाती हैं, और बाद में आपको, आपके पास में कुछ नहीं बचता है सिवाय रिग्रेट करने के। However, this industry gets a lot of flack. QNet and many other legitimate direct selling companies has to constantly battle with negativity, especially online. बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेजिटिमेट कंपनीज जो होती हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, सिर्फ ऑनलाइन। अब आप ये सोचिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे लोग एक दूसरे कनेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि इसके बारे में वो वर्ड ऑफ माउथ ही चलता था, और एक जगह का आदमी दूसरी जगह से दूसरी जगह पे एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता था। बट जब से सोशल मीडिया आया, जब से चीज़ें इतना आसान हुई, एक्सेसिबल हुई, तब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी कहानी शेयर कर पा रहे हैं, जिससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। चाहे वो मल्टीपल कंपनीज बदल के हो, लेकिन वो प्रोसेस सब कंपनीज का सेम ही रहता है। कुछ महंगी कंपनीज होती हैं, कुछ सस्ती चीप कंपनीज होती हैं। जो चीप होती हैं उसमें छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें आपको फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपए गए हैं, कोट का कपड़ा मिल गया है, मुझे सर्फ मिल गया है, साबुन कंघी तेल मिल गया है। लेकिन बात आती है जब आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख लगा देते हो, और आपको पता चलता है कि यार ये तो घूम फिर के जो मैं मना कर रहा था कि यार मेरे को नहीं करना है, वही चीज़ में मैं फंस गया हूँ। तब आपको क्या दिखता है? तब आपको दिखता है वो घड़ी और वो डायमंड। तो आपको लगता है कि यार इसको बेचो, इसको, इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे। और जब आप मार्केट में जाते हो उसको लेकर, तो आपको कुछ नहीं मिलता है उसका दाम। तो ये सारी चीज़ें आप क्यों बेचने जा रहे हो? अगर आपने अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट करा होता, तो आप नहीं बेचते ना उसको। आप उसको रखते, यूज़ करते एज़ ए कस्टमर। बट जब आपको पता ही नहीं है आप क्या खरीदने जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, तो आप क्यों यूज़ करोगे उसको? तो आप तो चीटेड महसूस करोगे ना, जब आपका रिफंड टाइम पीरियड ओवर हो गया है और आपको पता चला कि यार ये तो मैं फँस गया हूँ। Are you wondering why? Let me explain. In general, people are skeptical about things they don't fully understand. The lack of knowledge and information about direct selling is a fundamental challenge all companies in the industry face. बहुत सारे लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है वो करेक्ट नहीं है। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। नॉलेज तो उनको तब होगा ना जब वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और इन्फो इनवाइट करेंगे, और इंडस्ट्री की नॉलेज लेंगे, जब उनको करना होगा उस चीज़ को। मतलब मैं क्लास में एडमिशन लूंगा कि मुझे चलो बीटेक करना है, बीकॉम करना है, मुझे पीएचडी करनी है, तो मुझे मैं एडमिशन लूंगा उसमें, उसके बाद पढ़ाई करूंगा, तब मुझे बोला जाएगा ना कि हाँ, मैं इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, करेक्ट नॉलेज, और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। बट
यहाँ पर स्टूडेंट को पता ही नहीं है किस कोर्स में उसको डाला जा रहा है, बस पैसे लेके उसको किसी एक कोर्स में डाल दिया गया। बाद में पता चला कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये कोर्स में मुझे जाना ही नहीं था। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपको आपको पता नहीं है, आपने किसी ब्रोकर को दे दिए पैसे और वो ले जाके बस किसी सड़े से कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दिया और आपको कोर्स भी नहीं बताया कि आप क्या करने वाले हो, क्या लगेगा, कुछ नहीं, बस आपको ढकेल दिया उसमें। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात ही नहीं है। इन्फॉर्मेशन जिसको होगा उसको पता होगा ना भाई, 100 साल की इंडस्ट्री है, ऐसा है वैसा है। बट जब जिसको फंसाया गया है वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा ना भाई। वो क्या करेगा, इंडस्ट्री 100 साल की है और 200 साल की है, उससे मतलब नहीं है भाई, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। यहाँ पे ये बात है। While we talk about positive experiences, we write about the negative ones. Social media has made this easy, and the smallest issue is amplified to thousands, even millions of users. Negative experiences affect us powerfully. बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को पावर मिल गई है कि वो नेगेटिविटी फैला सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अपने जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे भी बोल दीजिए वीडियो बना के डालें, लेकिन नहीं डाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा वीडियो डाल देंगे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो सबको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये तो वही है। पहले तो ये सिखाया जाता है कि ये छुपाना है, ये नहीं बताना है। तो आप कैसे बोल रहे हो कि नेगेटिव एक्सपीरियंस ही ऑनलाइन है? आप ले आइए ऑनलाइन, आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ले आइए। अब जो जिसने ज्वाइन करा है अभी 2 दिन 3 दिन या महीने साल भर हुआ है, उसको बोल दीजिए क्यूनेट के नाम से एक वीडियो बना दे, सोशल मीडिया पे डाल दे। नहीं डाल पाएगा। बहुत सारे मैनिपुलेटिव तरीके से आपको ये चीज़ दिमाग में डाल दी गई कि ये छुपाना ज़रूरी है भाई, अगर इसको इसमें लोगों को जोड़ना है तो। बट उस छुपाने के चक्कर में आप बेवकूफ़ बनाते हो सबको, वो नहीं पता चल पाता है। And often people find comfort in expressing these feelings in harsh, even exaggerated ways. अब ये बोल रहे हैं कि किसी का अगर गलत एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको भी हार्श और एक्सप्रेसिव वे में लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब आप ये बताओ कि आपका 10-15 लाख 20 लाख रुपए चला गया है, एग्जेजरेटेड क्यों जरूरत पड़ी भाई? दुनिया बहुत बड़ी है और आपकी कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही क्या जरूरत है लोगों को ये बोलने की, नहीं नहीं यार मेरा तो पैसा इतना डूब गया, ऐसा हो गया। बड़ी बड़ी चीजें सुनाने की जरूरत क्या है, नेगेटिविटी करने की जरूरत क्या है भाई? ये सोचो ना कि आपकी ही कंपनी में और आपकी ही जैसी कंपनीज को क्यों लोग बोल रहे हैं। आप सिर्फ उस साइड से सोच रहे हो, इस साइड से आके नहीं सोच रहे हो कि जिसके साथ बेवकूफ़ी, जिसको बेवकूफ़ बनाया गया है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। उसको तो पता ही नहीं था ना कि किस चीज़ में उसको उछेड़ा जा रहा है। उससे उसने पूछा था कि भाई ये क्यूनेट तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये तो एमएलएम तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, तो उसको मना कर दिया। नहीं यार तुझे लगता है मैं ये सब करूंगा? डॉक्टर की जॉब कर रहा हूँ यार, मैं अच्छा खासा डॉक्टर हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब करूंगा? तो इस तरीके की बात होती है। Experiences and one had a bad time. It is that bad review that makes the rounds. ये बोल रहे हैं 10 अच्छे लोग हैं, उसमें से एक ऐसा खराब एक्सपीरियंस वाला आ गया तो वो सबको खराब कर देता है। तो आप अपने पॉजिटिव वाली चीज़ों को इतना स्ट्रांग बनाओ ना कि वो नेगेटिव हो ही ना पाए। लेकिन नहीं होगा भाई, क्योंकि प्रोसेस, वो एक बंदा जो जिसको पता चल गया हकीकत, तो वो प्रोसेस जब बता देता है लोगों को तो पता चलता है हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, हाँ यार इसी तरीके से मुझे बेवकूफ़ बनाया गया था। तो उसको सबको रिलेट हो जाता है कि हाँ यार नहीं नहीं भाई मुझे नहीं करना। तो वो नेगेटिव नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं कि यार चलो लाइफ चेंज हो गई भाई मेरी। उनको ये लगता है। The same product can have two polar opposite reviews. We see this all the time in the way different people react to movies, books, or songs. कहीं भी कोई भी रिव्यू नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, चाहे भी जितनी भी सोशल मीडिया हो, कोई भी बंदा रिव्यू नहीं दे के अपना वीडियो बनाता। आप कमेंट्स में भी जाके देख लो, सिर्फ और सिर्फ बैड एक्सपीरियंस लिखे होते हैं। क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि उनके साथ में धोखा हुआ है। अब जो करने गया है कि हाँ मैं अब करूंगा, अपना पैसा रिकवर करूंगा, या मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही है, तो वो जाके भाई रिव्यू करे अपना कि मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस है। आप उस बंदे के नीचे वाली कमेंट में देखना कितने अच्छे अच्छे रिव्यूज आते हैं, गालियां पड़ रही होती हैं उनको। तो अच्छे रिव्यूज तो होते ही नहीं है भाई, गलत रिव्यूज ही होते हैं। और गलत रिव्यूज का कारण तुम ही लोग हो, ठीक है? तुम ही चूतिया लोग हो जो ये सब चीजों को करने के पीछे के कारण हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है बेवकूफ बनाने की, चूतिया बनाने की। तो ये मत बोलो कि अरे दुनिया खराब है, हम बहुत अच्छे हैं। Everyone is entitled to their opinion. Always do your own research. For every negative review, you may find a positive review. Every negative review you can find a positive review.
मुझे लग रहा है कि बंदे ने या जिसने इस वीडियो को बनवाया है उसको उसने रिसर्च नहीं करी है, मतलब उसको बता दिया गया कि यार ये ऐसा वीडियो बनाना है, और ये पॉइंट है, एआई से पॉइंट्स निकालो और उसके बाद बना दो वीडियो। सामने प्रॉम्प्ट भी चल रहा होगा तो इसको पता है नहीं क्या बोल रहा है। तो अब बोल रहा है कि जितने भी नेगेटिव रिव्यूज हैं उसके सामने पॉजिटिव रिव्यूज हैं। मुझे दिखा दो कहाँ पे है पॉजिटिव रिव्यूज, बस मुझे दिखा दो कि कहाँ ऐसी जगह है जो क्यूनेट की वेबसाइट के अलावा, क्यूबर्स के अलावा लोगों ने अच्छा इसके बारे में लिखा हुआ है, जरा मुझे बता दो। इवन जो अभी कर रहे होंगे ना उनसे भी जाके अगर पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी गंद मची पड़ी है, कितना गंदा सिस्टम है अंदर चल रहा है। Make up your mind only after referencing credible क्रेडिबल सोर्सेस क्या है भाई फिर? क्रेडिबल सोर्सेस क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया, किसको किसको क्रेडिबल मानोगे? जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, प्रेस है, उनको क्रेडिबल नहीं मानोगे आप। बस एक चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो उसको क्रेडिबल मानो। आप मानो क्रेडिबल कि ये मैनचेस्टर सिटी के स्पॉन्सर हैं तो ये क्रेडिबल हो गए, ठीक है? अरे भाई, ड्रीम 11 भी स्पॉन्सर थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं कर रही थी। एक एक नियम लग गया, हट गई। तो आप समझो इस चीज़ को, सिंपल लॉजिक है। Social media has made trolling and fake news so prevalent that it isn't easy to verify if negative reviews are written by real customers or paid reviewers. अब इनको लग रहा है कि ये सब जितने भी लोग ऑनलाइन लिखते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन बोलते हैं, उनको कोई तीसरी कंपनी, दूसरी कंपनी पैसे दे के उनसे रिव्यू करवाती है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो ये अपने इंटरनल लोगों को बोलते हैं, ठीक है? कि अरे वो तो 2019 वाला चीज़ें एमवे की कंपनी ने करवाया था, अरे वो किसी थर्ड कंपनी ने करवाया था, फोर्थ कंपनी ने करवाया था। तो ये टैक्टिक्स होती हैं लोगों को बताने के लिए, जो इंटरनल लोग कर रहे हैं उनको एक सेल्फ बिलीव हो जाए, हाँ यार ये गलत कर रहा है, ये हमारे साथ गलत कर रहा है, छोटी कंपनी से, हम तो बड़ी कंपनी से, हम माफ करते हुए चलते हैं। तो एक सेंस ऑफ बिलीव आ जाता है लोगों के अंदर और ये आ जाता है, और जबकि कुछ भी उसका क्रेडिबिलिटी नहीं है जो चीज़ उनको बताई गई है। तो ऐसा कुछ पेड नहीं होता, किसी ने पे नहीं किया हुआ है, रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं। जितने भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, आई रियली फील देम कि वो सारे रियल है और कोई भी गलत नहीं बना रहा है, किसी को शौक नहीं लगा। और आप अगर कोई गलत बता भी रहा है ना तो यू कैन फील इट। ये एक्सपीरियंस है, ये कोई ऐसे कॉपी पेन लेके किसी ने लिख के बोला नहीं है कि चलो ये रिसर्च करिए बोल दिया। हम वो वीडियोस नहीं बना रहे, हम वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो अपना एक्सपीरियंसेस है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस बताते हुए पता चल जाता है कि अच्छा यार इसने इसने झेला हुआ है, ये बस सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। तो यू कैन फील इट। Hired by detractors. Unfortunately, underhanded tactics by unscrupulous parties with vested interests are common fare for many brands. Always try to verify the source of the reviews. मतलब ये मान रहे हैं कि बहुत सारी और कंपनीज हैं जो इनका फेक रिव्यूज करवाती हैं, वही सारी चीज़, मतलब कि वो भी खराब होंगी। और इनको कैसे पता है ये चीज़? अगर एक, अब आपको मैं एक फेक चीज़ दिखवा देता हूँ कि ये वीडियो देखिए, इस पर 10 मिलियन व्यूज़ हैं, इसके ज़रा लाइक्स देखिए, इस पर कमेंट्स देखिए, साफ साफ पता चल रहा है कि ये पेड व्यूज़ है। कि आप बूस्ट करो वीडियोस को, पैसे तो आ ही रहे हैं, तो किस तरीके से दिखाओ ना लोगों को कि हाँ यार ये ऐसे ऐसे चीज़ है। तो इस पे भी मैं एक रिव्यू लेकर आऊँगा, इस पे भी डिटेल एक बातचीत करेंगे इस पे हम। But do not believe everything you read. Reach out to the reviewer. रीच आउट टू द रिव्यूअर। तो भाई यू कैन रीच आउट टू दिस ईमेल आईडी, जैसा आप भाई साहब बोल रहे हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी, या फिर मेरे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैं रिव्यू दे रहा हूँ वो फेक नहीं है। या बहुत सारे लोग जो बना रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, वो यू कैन रीच आउट, तो तुम्हें कहानी पता चल जाएगी। भाई यहाँ पे कोई कहानी सुनने आया है क्या? या रिव्यू चेक करने आया है? जिसने क्यूरेट करना है वो अब रिव्यू देखेगा, उससे पूछेगा भाई तुम सही बोल रहे हो ना। भाई मेरे ऊपर क्यों भरोसा करेगा? मेरे ऊपर सिर्फ इसलिए भरोसा करेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, और वही चीज़ें उसके साथ में हुई हैं। तो जब वो जान जाएगा कि हाँ यार ये चीज़ें मुझे छुपाई गई, ये चीज़ें मुझे नहीं बताई गई, तब वो भरोसा करता है। ऐसे नहीं भरोसा करता कि अरे चलो हम इसको पता कर लेते हैं कि इसने इसने सच में किया था कि नहीं। नहीं भाई, वो सिर्फ बिलीव होता है, और जब वो ट्रस्ट उसने किया है पैसे देके, जब उसको पता चलता है कि यार ये तो मेरे साथ में हुआ है, वहीं ट्रस्ट टूटता है और फिर उसका ट्रस्ट आपसे हट जाता है, वहीं आपका नुकसान हो जाता है। Company to get the full story. You may be surprised by what you find. Many people think of direct selling as a way to get rich quick. They come into it with unrealistic expectations. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो होती ही नहीं भाई, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है। चाहे जो डीआरस होते हैं, जो आईआरस वगैरह होते हैं, वही बताते हैं कि भैया ये मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ और बहुत अच्छा पैसा है, ऐसा ऐसा कर सकते हैं।
तो जब उसको लगता है सामने वाले को, हाँ यार ये बंदा ऐसा बोल रहा है और कर सकते हैं, तो साथ में तो चलो करते हैं। बहुत सारे फेक प्रोमिसेस किया जाता है, तब वो भरोसा करता है ना सामने वाला, ओवर एक्सपेक्टेशन करता है। क्यों करता है कि अच्छा चलो जोड़ने वाला नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, चल भाई कोई बात नहीं है, जब ये 4 चीज़ें नहीं है तो मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब आप बाद में उसको खुलता है तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो उधर की तरह रह जाती है, बेवकूफ़ बन जाता है। तो कहीं न कहीं जो लालच है ना, वो वही फँसाता है आदमी को इसमें। जो लोगों को देख के, उसकी सोशल मीडिया फ़ीड देख के उससे अट्रैक्ट होते हैं ना कि अरे यार! तो बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहा है। अरे घंटा कुछ नहीं जी रहा है, खोखला आदमी है। उधार ले लेके और लोन पे सारी चीज़ें उसने खरीदी हुई हैं। कुछ वजूद नहीं है उसका, ठीक है? उसको सिखाया जा रहा है क्या करना चाहिए, कैसे पोस्ट करने चाहिए, क्या लिखना चाहिए, सब चीज़ का ट्रेनिंग होता है। और उसी ट्रेनिंग से निकलने के बाद आप टारगेट होते हो। पोस्ट करने के बाद आपसे एंगेजमेंट बढ़ती है, बातचीत होती है, इन्फो इनवाइट होता है और आप में अंदर इंटरेस्ट डाला जाता है, एडिफिकेशन करके प्लान करवाया जाता है, आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, इमोशनली थोड़ा-सा करके आपकी बटन दबाई जाती है, क्वेश्चंस करके, और आप डिसीजन ले लेते हो। जो प्रॉपर सेल्स टैक्टिक्स होती हैं सिर्फ़ वही अप्लाई होती है। मैनिपुलेशन उसमें डाल दिया जाता है, उसमें झूठ डाल दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद में जो एक एक होता है ना कि अ, स्कैम में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सारी चीज़ें, सारी इंग्रीडिएंट डाल के आपके साथ स्कैम किया जाता है, तो स्कैम में पता नहीं चलता है, वो स्कैम हो जाता है तब आपकी आँखें खुलती हैं, अरे! ये क्या हो गया? स्कैम के दौरान आपको लग रहा होता है कि यार ये तो सही है। आपके अंदर एक बिलीफ आ जाता है कि यार ये तो सही है। तो स्कैम होता ही क्यों है? स्कैम अगर आप इतने समझदार हो तो स्कैम क्यों होता है? स्कैम एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपकी आपके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। वो टेक ओवर कर लेते हैं, जो स्कैम कर रहे होते हैं वो। तो आप नहीं सोच पाते हो, वहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करता। तो बहुत कम लोग होते हैं, या आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है तब आप दिमाग लगा सकते हो। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, या आपको किसी ने बताया नहीं है, तो बहुत मुश्किल है। Faced with reality of the work they need to put in to achieve success, they become angry and lash out. दे बिकम एंग्री है, वो उसका आउटपुट नहीं निकलता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। अब आप ये सोचो कि 4 साल मैंने किया, मैंने पैसे कितने पुट किए, मुझे कितने मिले, सब पे वीडियो बना रखा है। अराउंड 20 लाख के आसपास हमने लगाया और 28 से 30 हज़ार के बीच में हमने कमाए थे 4 साल में, 4.5 साल में। अब ये तो ऐसी चीज़ है ना कि आप बस करते रहो, और मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो 7-8 साल से, मतलब सिर्फ इसी बिलीफ पे लगे हुए हैं कि कभी एक दिन चल जाएगा। बट क्या हो रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। और आपको ना पता होना चाहिए, कोई भी बिज़नेस कर रहे हो आप ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप डाल रहे हो तो ठीक है, ब्रेक इवन होने में इतना टाइम लगेगा। जब आप सारी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ब्लाइंडली फेथ कर रहे हो, सारी चीज़ें एक-एक चीज़ पुट कर रहे हो, बस आप झूठ नहीं बोल रहे हो इसलिए नहीं चल रहा है। तो एक ही चीज़ लैग कर रही हमने, वो थी झूठ बोलना। जब झूठ बोलना नहीं किया तो नहीं चला भाई, ठीक है? तो ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा, आप बोलोगे, क्यों आप सोशल मीडिया पे क्यों आओगे? आप क्यों एक्सपीरियंस शेयर करोगे? क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है। और आपने जो प्रोमिसेस करे थे, करवाए थे लोगों से कि यार ये तो वो वाला नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो जब वो चीज़ें नहीं निकलती हैं और आपके जो लीडर्स हैं वो ही सिखाते हैं झूठ बोलना, फ़रेब करना, तब दिल टूटता है, तब आदमी एंग्री होता है, तब आता है कैमरे के सामने, वरना शौक नहीं लगा है किसी को कि चलो, चलो बोलते हैं, नहीं। Most often, these are the stories you will find online about QNet. People who did not understand that this is business and it requires hard work, time, and effort, especially at the beginning, to उनको नहीं पता है कि भाई हमने कितना इनिशियली कितना टाइम लगाया, हार्ड वर्क लगाया, डेडिकेशन लगाई, ट्रेनिंग्स दिन रात अटेंड करी, सब कुछ किया। जो रिक्वायर्ड था कि मुझे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें करी। और सिर्फ़ मैं ही अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पाते हैं। उन लोगों ने भी मेहनत करी पूरा। उस वो नहीं बोल सकते कि यार ये मैंने गलत किया। वो शायद नहीं बोल सकते कि यार, उनको लग रहा होगा कि यार मैंने गलत किया छोड़ के, क्योंकि उनको बिलीफ है इस चीज़ का कि यार ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा है बट मैं नहीं कर पाया। लेकिन आप दिमाग लगा के सोचो ना, आपने पैसे लगाए, टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, मेहनत भी करी, रात भर ट्रेनिंग अटेंड करी, वो सारी चीज़ें फॉलो की, पैसे लगाए, हॉट किया, अपलाइन की बात मानी, बाद में पता चल रहा है वो अपलाइन ही भाग गया। बाद में पता चल रहा है कि साइन अप होने के बाद में उसको रिफंड पॉलिसी नहीं पता थी, तो वो रिफंड मांग रहा है, वो भी चला गया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके ऐसी चीज़ें हुई। हार्ड वर्क का डेफिनेशन, अगर झूठ बोलना है तो यार भाई ये चीज़ें तो नहीं करी हैं, ये वाला हार्ड वर्क नहीं किया है कि झूठ बोला है, तो हाँ, वो वाला हार्ड वर्क रह गया मेरे से, हो सकता है इसलिए
मुश्किल हो गई हो। Build a strong foundation before they can see results. Do not let someone else's version of reality affect yours. मुझे लगता है कि आपका टाइम, एफर्ट ये सारी चीज़ें स्टेक पे हैं और आप कहीं न कहीं डुअलिटी में हो कि हाँ, करूँ, ना करूँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो जब आप किसी का रिव्यू पढ़ते हो, जो मोस्टली अगर इस डायरेक्शन में हो कि नहीं करना है, तो आप कन्फ्यूज़ होते हो। इसमें मेरे हिसाब से जब मैंने वीडियोज़ देखे थे उस टाइम पे वीडियोज़ कम थे, 1-2 वीडियोज़ थे, तो उस पे भी हमें समझा दिया गया कि अरे कुछ नहीं है, ये सब फेलियर्स हैं, लोग तो खुद 1 दिन भी नहीं किया, ठीक है? तो हमें लगा हाँ ठीक है, इट्स ओके कोई बात नहीं। बट जब हमने किया, जब हमें समझ में आया कि यही प्रोसेस सबके साथ में फॉलो हो रहा है और यही प्रोसेस से सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो आपकी भी रियलिटी वही होने वाला है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप जानते हुए भी ये करना चाहते हो तब तो मैं बोल सकता हूँ कि यार आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बट मैं अगेंस्ट हूँ इस चीज़ के कि यार आपको बिना बताए साइन अप किया जाता है, ट्रस्ट पे साइन अप किया जाता है, उससे प्रॉब्लम है मुझे। आपको पता है एटलीस्ट हमारा कंसेंट तो होना चाहिए। इवन हम साइन कर रहे हैं किसी एफिडेविट पे, वो उसको भी नहीं पढ़वाया जाता कि ये क्या है, जल्दीबाजी में साइन कर दो। रियली मतलब इट्स अ ह्यूज स्कैम व्हिच इज़ गोइंग ऑन और मुझे हम लोगों को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, आपस में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आई रियली आई अर्ज यू ऑल कि यार भाई ये वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो, खुद से भी भाई। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये स्कैम्स और लोगों के साथ में ना हो, सब नहीं सह सकते भाई मेरे हिसाब से। Psychologists have shown that people are attracted to discussing negative issues because they are exciting and appeal to dramatic in us. यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की भी बात कर दी गई, मतलब साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लोग नेगेटिव चीज़ों पे बात करने में ज़्यादा उनको मज़ा आता है। तो यार ऐसे नेगेटिव लोगों को आप साइन अप ना करें। आप पहले बात कर लें कि भाई ये बिज़नेस है और ये चीज़ें करना है। आप कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसा आप बता दो पहले। तो डिस्कस करने का तो मुझे नहीं लगता कोई किसी को इतना शौक है कि क्यूनेटिक नाम की कंपनी है। तो ज़िंदगी का एक मोटो है कि उसके खिलाफ ज़रूर बोलना है, हम फेमस हो जाएँगे। तो अगर आप बता दोगे तो वो नहीं करेंगे, ठीक है? तो भाई अगर ऐसे लोगों को अगर आप साइन अप कर रहे हो तो ऐसे लोग तो नहीं आने चाहिए ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो नेगेटिव डिस्कस करते हैं। And social media has become a convenient medium for grandstanding by misinformed users for likes and follows. लाइक्स एंड फॉलोअर्स कितने बढ़ जाएँगे इससे? लाइक्स एंड फॉलोअर्स इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनको नहीं करना है, इनको पता है कि नंबर्स ज़्यादा हैं उन लोगों के जो जो लोग चीट हो चुके हैं, वही तो फॉलो करेंगे। ऐसे ऐसे नॉर्मली तो जो जिनको क्यूनेट से पाला नहीं पड़ेगा वो क्यों लाइक एंड फॉलो करेगा। जो लोगों का पाला पड़ा है वो लोग फॉलो करेंगे ना। तो पता है इनको कि वो लाइक्स एंड फॉलोअर्स कितने बढ़ जाएंगे भाई। मतलब समझ रहे हो आप, इनको पता है कि इट्स अ ह्यूज नंबर और बहुत सारे लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है, जितने लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया है, वो रिलेट करेंगे और कहीं ना कहीं वो जुड़ेंगे। These discussions are not focused on understanding the product, service, or company. जब आपने बताया ही नहीं है कंपनी का नाम, काम पूछने पे भी, तो क्यों डिस्कस करेगा आदमी? डिस्कस तो ये करेगा ना कि बेवकूफ़ कैसे बनाया, चूतिया कैसे बनाया, स्कैम कैसे किया है, वो है डिस्कशन का पार्ट ना भाई। हाँ, हाँ, ऐसे ही बनाया भाई, मुझे भी ऐसे ही बनाया बेवकूफ़, वो है डिस्कशन का पार्ट। ये नहीं है कि अरे यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं यार, अरे यार सर्विसेज़ वॉव! ट्रिप सेवर से तो यार मैं गया तो कभी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, देख के बड़ा अच्छा लगता है मेंबरशिप, उसका गोल्डन प्लेट देख के बड़ा अच्छा लगता है यार। The goal is only to create confusion and chaos. कन्फ्यूज़न एंड कियोस, भाई मैं बोलता हूँ जिसको भी क्लैरिटी चाहिए यू कैन कनेक्ट विद मी। मैं अपना एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारी वीडियोस में शेयर किया है, आपको भी बता दूंगा कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई हैं। केओस फैलाने का कुछ ऐसा है नहीं और इतना बड़ा वो भी नहीं है कि केओस हो जाएगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाएगा और बहुत सारे लोग, भीड़ इकट्ठा है। मैं जिस जिस जो मेरा स्पेस है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ और मैं इसी में बिलीव रखता हूँ कि वन स्टेप एट ए टाइम। जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे, कुछ बात जो मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ। Negative reviews will always exist online and may even outnumber positive reviews. But remember, there are two sides to everything. यस, देयर आर टू साइड्स ऑफ स्टोरी। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप उस तरफ से देख रहे हो, इस तरफ से नहीं देख रहे हो। अभी आप चाह रहे हो कि जो लोग नए आ रहे हैं वो हमारी तरफ की स्टोरी समझें, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समझें, बिजनेस को समझें। लेकिन जब आप बताओगे नहीं, उसको प्रेजेंटेशन ही नहीं दोगे, सही सही चीज़ सिखाओगे नहीं, ट्रेनिंग में ही आप बताओगे कि झूठ बोलना है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप। What you see is not always real.
व्हाट यू सी इज नॉट ऑलवेज रियल। ये एक्चुअली क्यूनेट वाली चीज़ों में फोकस करना है, ये एक्चुअली क्यूनेट में होता है। और बाहर के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि जो आपको लगता है, यहाँ पे जो सिखाया जाता है कि आप प्रिटेंड करो या फेक करो लोगों को, तो आप जो देखते हो वो सच नहीं होता है। एक्चुअली ये बात सच है, और आपको भरोसा नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी, और अपने पैसे नहीं दे देने चाहिए इतनी जल्दी कि ये जो बंदा काम कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए, विदाउट नोइंग एग्जैक्ट स्टोरी या एग्जैक्ट चीज़ कि आपको क्या करना है। जब तक आप उसको एक एक कागज़, एक चीज़ ना देख दो, तब तक आपको इतना आसान नहीं हो सकता कि आपको पैसा पुट करो और पैसा आने लगेगा। ठीक है। और जबकि आपको वो बिजनेस पार्टनर और बिजनेस एक्सपेंशन की बात कर रहा है। बिजनेस भाई, पार्टनरशिप, आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है कि आप भी उनके पास सामने ले जाओ ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है भाई, चलो बैठ के बात कर लेते हैं, बिजनेस पार्टनर बना रहे हो मुझे तो कल के कहीं कोई बिजनेस में ऐसा ना हो जाए कि वो ऊपर नीचे हो जाए और आप मुझे और हमारा तुम्हारा रिलेशन खराब हो, तो आप भी प्रपोज करो टर्म्स एंड कंडीशंस। तब आपको बोल देंगे कि आपका माइंडसेट नहीं सही है। We might be just one of the many choices being offered to you. But at QNet, with more than 20 years of experience and a growing global community of happy customers and distributors, हाँ भाई, 20+ ईयर्स हो गए हैं, इवन 25+ ईयर्स हो गए हैं। आई थिंक जब तक लीगैलिटी आप प्रूव कर ले रहे हो, आप ज़रूर बने रहोगे, 30 साल 40 साल भी बने रहोगे, बट एथिकली जो आप कर रहे हो उसको आप नहीं प्रूव कर पाओगे कि आप सही कर रहे हो। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, किसी को दुश्मनी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग से, किसी को दुश्मनी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से, किसी को शौक नहीं लगा है कि वो पैसे पुट करे उसके पैसे ना बने, उसको पता हो कि नहीं बनेगा, उसके बाद जाने के बाद में बाहर बोले किसी को शौक नहीं लगा। committed to being a company worthy of your time. If you are a happy customer or entrepreneur building a business with QNet, make sure to write objective reviews and share your experience that will help another person make an informed choice. कभी नहीं होगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग्स में ही सिखाया जाता है कि आपको कोई भी ऐसा नेम को एक्सपोज नहीं करना है। आपको सिर्फ ये एक्सप्रेस करना है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मैं बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरियल लाइफ जी रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फेक दिखानी है जिससे लोग अट्रैक्ट हों। और रिव्यूज़ का तो बात ही नहीं है। रिव्यूज़ तो आप तब देखो जब आप अर्न कर रहे होगे। इनिशियली आप क्या कर रहे हो? इनिशियली तो आपको अर्निंग भी नहीं हो रही। तो मतलब अब आप देखिए ना कि पिछले जितने सालों में हम जितने लोगों को देख रहे हैं, 4-5 लोगों में से उतने लोग, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है। और बहुत वही 5-6 लोग, 5-6 लोग या 10 लोग बोल सकते हैं, वही लोग हैं ऊपर, वही पैसा अर्न कर रहे हैं, बाकी के नीचे लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। Despite all the perceived negativity, networkers involved with QNet continue to earn commissions from successful product sales every week all over the world. बिल्कुल अर्निंग करेंगे यार, बिल्कुल अर्निंग करेंगे। कहीं न कहीं कोई न कोई तो किसी न किसी को तो ऐड कर रहा होगा ना, चाह रहा होगा कि उसका पैसा रिकवर हो जाए। तो जब आपके दोनों लेग पे कोई यूवीज़ जनरेट होंगी, लेकिन नहीं पता ना कि किस तरीके से जनरेट हुई हैं। आपके घर में उसका पैसा आएगा, एग्ज़ैक्टली आएगा, क्योंकि आपके दोनों लेग पे 3-3 की बैलेंसिंग हुई है। मैं एक्चुअली इसको वेल्थ नहीं मानता। मैं एक्चुअली इसको अर्निंग नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो किस किस घुटन से आए हैं या किस इंटेंशन से आए हैं, वो पैसे नहीं पता। किसका हार्ड एंड मनी लगा है और उस पैसे की चाह रखने के लिए लोग घुट रहे हैं उस चीज़ के लिए। Continue to build international teams and get rewarded both financially as well as through other incentives. एग्जैक्टली, बहुत टाइम टू टाइम बोनंजा ऑफर होता है, इंसेंटिव्स अनाउंस होते हैं जिससे आप उस टाइम पे करते हो तो एक्स्ट्रा बोनसेस मिलते हैं आपको। वो सब सिर्फ टैक्टिक्स होती है सेल्स बढ़ाने के लिए। ऑफ कोर्स हर जगह हर कंपनी में होती है, बट यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को जुड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा इन्हेंसमेंट मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ चलो यार अपने आप पुश करके करते हैं, बट वो ज़्यादा नहीं होता है। 1500-2000 के आसपास का प्रॉफिट होता है जो एक्स्ट्रा आपको मिलता है। उसके लिए आप दिन रात एक करके आप मेहनत करते हो, और वही चीज़ें होती हैं जो आप बेवकूफ़ बनाते हो और लोगों को साइन अप करते हो। सिर्फ वही प्रोसेस है। What does this tell you? If you work hard and do things the right way, you have nothing to worry about. इफ़ यू डू थिंग्स इन राइट वे, एक्चुअली राइट वे में अगर आप करते हो, एक्चुअली आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आप सही तरीके से करते हो। सही तरीका क्या है कि अगर आप किसी को इन्फो इनवाइट दे रहे हो तो आप उसको क्लियर पिक्चर दिखाओ कि हाँ यार ये नेटवर्क मार्केटिंग है और मैं ये कर रहा हूँ यार, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, उसको नॉलेज दो। अगर उसका मन है कि हाँ यार तुम्हारी लाइफ अच्छी हुई है तो मैं भी करना चाहता हूँ, तो वो करना चाहेगा, तो आप उससे 10 लाख नहीं, 20-1 करोड़ रुपए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको रिफंड पॉलिसी बता दो कि हाँ यार अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको हम रिफंड भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करके उसको ओपन करके ले आ रहे हो, उसको सारी चीज़ें क्लियर करके ले आ रहे हो, और एफिडेविट में भी साइन करवा रहे हो, तो आप बता रहे हो देखो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उसको पढ़ के सुना रहे हो, तब देन वो साइन कर रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो गुड प्रैक्टिस होती है, एथिकल वे बोलते हैं।
अब लीगली दिखा दिया कि हाँ, आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है। लीगल दिखा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 50 साल चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स इट्स अबाउट एथिकल चीज़ कि आप क्या कर रहे हो, किसी को बेवकूफ़ बना के पैसा कमा रहे हो ना, ये समझो, लॉजिक समझो इस चीज़ का। आप अच्छे तरीके से करोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई फँसेगा, किसी को लगेगा कि हाँ, मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मुझे चूतिया बनाया गया है, कि वो हमेशा बोलेगा। ऑनलाइन बोलेगा, और कहाँ माध्यम है? आज के टाइम पे तो हर आदमी कहीं से भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है, बोल सकता है, शेयर कर सकता है। तो दैट्स अ गुड थिंग कि हाँ, ये चीज़ आई है और लोग अपना शेयर कर रहे हैं चीज़ों को। बट लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जो जिनको दिखा के आपको बोला जाएगा कि यार ये देखिए, बहुत नेगेटिविटी है, फिर भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कंपनी सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती हैं। बट किसी कंपनी का स्पॉन्सर होना, किसी क्लब का स्पॉन्सर होना, या कहीं कुछ भी चीज़ करना, कोई इस बात का सबूत नहीं है कि वो सही चीज़ कर रहे हैं। ड्रीम इलेवन एक एग्जांपल है, जिसको आप जान सकते हो कि देखिए, पता है ये स्पॉन्सर थी, बट आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ और बहुत सारे लोगों की के घर बर्बाद हो रहे थे। दैट्स व्हाई सरकार ने फैसला लिया कि भाई, आप स्पॉन्सर नहीं रहोगे। तो गलत है तो गलत है। जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट की नज़र इस पे भी पड़ेगी, इस पे भी बैन लगेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपका हमेशा खुला हुआ है चीज़ें और आपकी चीज़ें चलेंगी। बहुत सारे लोगों का रिफ़ंड फँसा हुआ है, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता हूँ। अ, उनका रिफ़ंड कराने के लिए मेरी मेंबरशिप मैंने लॉन्च की हुई है, उसके ज़रिए आप जुड़ सकते हो। ये रहा आपकी स्क्रीन पे मेरा मेंबरशिप प्लान। चाहे वो कॉल के ज़रिए हो, आपको लीगल हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका टाइम पीरियड ओवर भी हो गया है, तो भी बहुत सारे रास्ते होते हैं पैसे निकलवाने के, उसके लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। कॉल करिए, कनेक्ट करिए मुझसे, देन हम बातचीत करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। और हाँ, मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रिफ़ंड की गारंटी नहीं होती है अगर आपका टाइम पीरियड ओवर हो गया है। और बट हाँ, वी कैन ट्राई अ बिट कि हम मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोगों का रिफंड टाइम पीरियड होने के बाद भी उन्होंने अपने रेफरल से पैसा निकाले हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, आपको गाइड कर दूँगा किस तरीके से कर सकते हो। लीगल आपको जाना है तो लीगल एडवाइज़र का नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, उनकी अलग फ़ीस होती है, उससे आप जुड़ सकते हो। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।